Dear parents and lovely students, welcome to the Arrowhead School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 75680774458. Class 5th, subject Hindi, chapter 11th and lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें. जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 11th. Yes, this is the chapter number 11 and the name of this chapter is नीति के दोहे. नीति का मतलब नैतिक, अर्थात व्यवहार का ढंग या कह सकते हैं बर्ताव का. जैसे लोग व्यवहार करते हैं ना, अपन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वो कहलाती नीति, अर्थात व्यवहार का ढंग, व्यवहार का तरीका, उसके दोहे, यानी इंसान के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है उसके दोहे, नीति के दोहे. ओके, यस. So first of all, I'm reading this doha. You have to read along with me. Okay, कबीर. फर्स्ट में कबीर दास जी के दोहे हैं. बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई. गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए. साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए. देखो कितनी अच्छी बात बताई है इस कबीरदास जी ने. इनमें फर्स्ट लेते हैं अपन दोहा. बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई. देखो यहाँ कबीरदास जी बता रहे हैं कि मैं जब इस दुनिया में, मैं इस संसार में बुरा देखने के लिए, अर्थात किसी दूसरे को बुरा ढूंढने के लिए चला, है ना, यानी इस संसार में, इस लोक व्यवहार में मैं किसी बुरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकला. बुरा न मिलिया कोई मुझे बुरा नहीं मिला. ओके, देखन का मतलब देखने के लिए, मैं यानी स्वयं चला, यानी निकला अर्थात चला, यानी इस दुनिया में मैं दूसरे व्यक्ति को अर्थात बुरे व्यक्ति को खोजने चला था, देखने चला था. लेकिन बुरा न मिलिया मतलब मिला, कोई मतलब कोई नहीं, अर्थात कोई का मतलब कोई, अर्थात मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला. जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई. अब जो मतलब जब मैंने अपने आप को ही देखा, मतलब अपने आप ही झांक कर देखा, यानी खुद को ही जब देखा, खोजा मतलब तलाश की, अपने आप की ही तलाश की, आपना यानी स्वयं को, है ना, तो मुझसा बुरा न कोई, यानी मेरे जैसा बुरा इस दुनिया में कोई नहीं मिला. यानी यदि अपन स्वयं बुरे हैं तो हम दूसरों में बुराइयां ढूंढेंगे. कहने का भावार्थ है यानी खुद को देखिए, यानी दूसरे की कमियां ढूंढने से पहले स्वयं को तलाश कीजिए, स्वयं के अंदर झांक कर देखिए. यदि आप स्वयं बुरे हैं तब आप दूसरों में बुराइयां ढूंढेंगे, है ना. तो कितनी अच्छी बात बताई. यानी जब मैं दुनिया में बुरा व्यक्ति को ढूंढने चला था, बुरे लोगों को ढूंढने चला था, तो मुझे इस दुनिया में कोई बुरा नहीं मिला, है ना. जब मैंने अपने आप पर झांक कर देखा, खुद में बुराइयां ढूंढी, है ना, खुद में बुराइयां तलाश की, तो मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं लगा, अर्थात मैं खुद स्वयं इतना बुरा हूँ कि इस दुनिया में कोई नहीं है. क्लियर. यानी कहने का मतलब अपने आप को स्वयं सुधारना चाहिए, दूसरों में कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए, है ना. अगला देखिए. गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए. गुरु मतलब गुरु, और गोविंद यानी यहाँ पर ईश्वर भगवान. दो यानी दोनों, खड़े यानी खड़े हैं, काके यानी किसके, लागू यानी लघु, और पाए यानी चरण स्पर्श करूँ, दोग लगना. क्लियर. तो पहली पंक्ति में कबीरदास जी बता रहे हैं कि एक तरफ गुरु हैं और एक तरफ गोविंद यानी ईश्वर, दोनों खड़े हैं. ओके. काके लागू पाए यानी मैं किसके सर्वप्रथम चरण स्पर्श करूँ, किसको इम्पोर्टेंस दूँ, कौन किसको मैं बड़ा मानूँ, है ना, किसके सबसे पहले चरण स्पर्श करूँ. ओके. बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए. फिर कबीरदास जी कहते हैं कि
जब मैंने सोचा क्या कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो प्यार, जब मैं थोड़ी देर के लिए सोचा तो मुझे लगा कि गुरु ही तो वो हैं जिन्होंने मुझे ईश्वर का रास्ता बताया, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया। अर्थात मैं उन गुरु को बलिहारी जाऊं, उन गुरु पर बलिहारी जाऊं। बलिहारी का मतलब तो न्योछावर हो जाऊं। अर्थात मुझे सर्वप्रथम उन गुरु को ही मुझे चरण स्पर्श करना चाहिए, गुरु पर ही न्योछावर होना चाहिए जिन्होंने मुझे गोविंद दियो बताए। गोविंद यानी ईश्वर को बता दिया, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताया, ईश्वर का रास्ता बताया, है ना। तो कितनी अच्छी बात बताई। यानी यहाँ गुरु और गोविंद यानी गुरु और ईश्वर से सबसे ज़्यादा गुरु को इम्पोर्टेंस दिया। यानी गुरु को मैं सर्वप्रथम वंदन करूं जिन्होंने मुझे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग यानी ईश्वर को दिखाया है, ईश्वर प्राप्त करने का मार्ग बताया। अर्थात गुरु और ईश्वर में से गुरु ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि वही हमें आध्यात्मिक मार्ग दिखाता है, हमें ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। तो गुरु और गोविंद में सबसे पहले हमें गुरु को ही नमन, गुरु को ही चरण स्पर्श, गुरु को ही दंडवत करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। देखो साईं या मतलब भी यहाँ पर ईश्वर भगवान, इतना दीजिए मतलब मुझे दीजिए, है ना। जामे मतलब जिसमें, कुटुंब का मतलब होता है परिवार, क्या होता है? फैमिली, परिवार। समाय यानी समा जाता हो। मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, है ना। भगवान, अब दागो कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे इतना धन दीजिए, कितना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, है ना। मुझे इतना धन दीजिए कि ये कह रहा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए कि मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मतलब हे भगवान मुझे इतना धन दीजिए कि हमारा कुटुंब समा जाए। जामे मतलब जिसमें कुटुंब समा जाए। अब यहाँ कुटुंब समाने का मतलब है कि जिससे कि मेरा परिवार का गुजारा चल जाए, मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए, मेरे परिवार अच्छी तरह से चल जाए, है ना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मतलब हे भगवान, हे ईश्वर हमें इतना धन दीजिए कि जिससे हमारा परिवार का गुजारा चल सके, है ना, परिवार समा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात यानी मैं खुद भी भूखा ना रहूं, यानी मेरा परिवार भूखा ना रहे, स्वयं भूखा ना रहूं, और यदि कोई मेरे घर पर सज्जन व्यक्ति, साधु का मतलब यहाँ कोई भी सज्जन पुरुष से कोई भी इंसान मेरे दहलीज पर आता है, मेरे घर पर आता है, तो वो भूखा न लौटे। बस इतना ही धन दीजिए, इससे अधिक धन मुझे नहीं चाहिए। यानी धन की अधिकता भी इंसान को घमंडी या मदमस्त बता देती है ना, मतलब अहम बना देती है अपने आप में। तो यहाँ कबीरदास जी भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे इतना ही धन दौलत दीजिए जिससे कि मेरा परिवार, मेरा गुजर बसर चल जाए, मेरा परिवार का गुजर बसारा चल जाए, यानी मेरे परिवार अच्छी तरह से चल जाए, और मैं स्वयं भूखा न रहूं, और मेरे दहलीज पर यानी मेरे घर पर कोई सज्जन व्यक्ति आ जाए या कोई भी आ जाए तो वो भूखा न लौटे। बस इतना ही धन दीजिए हे ईश्वर, इससे अधिक मुझे धन नहीं चाहिए, है ना। ओके, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कबीर ने बुरे व्यक्ति को ढूंढना चाहा तो क्या मिला? देखो कबीर को बुरा व्यक्ति कोई नहीं मिला, स्वयं को ही उन्होंने बुरा माना, यानी खुद को ही बुरा माना। क्लियर? यानी खुद से बुरा कोई नहीं। यदि खुद स्वयं अपनी बुराई ढूंढेंगे तो हम औरों को वैसे भी बुरा नहीं कहेंगे। ओके, कबीर ने ईश्वर से कितना धन मांगा है? तो कबीरदास जी ने कहा है कि इतना धन मांगा है जिससे कि धन परिवार का भरण पोषण हो जाए और अतिथियों की सेवा हो जाए, घर आए मेहमान की सेवा हो जाए, यानी वो भी भूखा न लौटे। बस इतना धन दीजिए, इससे अधिक धन हमें नहीं चाहिए। गोविंद को प्राप्त करने का मार्ग कौन दिखाता है? तो गोविंद को प्राप्त करने का मार्ग गुरु ही दिखाता है। हमें गुरु ही सच्चे ईश्वर, है ना, सच्चे ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग हमें सच्चा गुरु ही बताता है। ओके, नेक्स्ट, मुझसा बुरा न कोई कहकर कबीर जी ने क्या संकेत किया है? तो कबीर ने संकेत किया है कि हम संसार में अवगुण तलाश करते रहते हैं, है ना। क्या करते रहते हैं? अवगुण समझते हैं, दूसरों की बुराइयां ढूंढते रहते हैं दूसरों में, है ना।
लेकिन यदि हम अपने को देखें, यानी स्वयं में झांक कर देखें, खुद को देखें, खुद का परीक्षण करें, तो अवगुण स्वयं के भीतर ही है। तभी तो हम दूसरों में बुराइयां खोज रहे हैं, है ना। जब इंसान खुद बुरा होता है तो वो दूसरों की बुराई सोचता है ना। पहले खुद अच्छे बनो, फिर दूसरों में आप अच्छाइयाँ ही ढूंढोगे। तो इसलिए कहा है कि अवगुण स्वयं के भीतर पाएंगे, अतः स्वयं का अवलोकन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब यहीं तक पढ़ेंगे। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। Yes, this is your homework. So you have to mention HW and date, and then you have to mention subject Hindi, chapter 11 and lecture number first. देखिए कुछ शब्द है इसमें आए हैं दोहे में। देखन का मतलब देखने के लिए, कोए मीन्स कोई, खोजा यानी तलाश, यानी तलाश की, बलिहारी यानी न्योछावर होना, गोविंद का मतलब ईश्वर, और साई का मतलब ईश्वर या भगवान, कुटुंब यानी परिवार, फैमिली, ओके, और साधु यानी सज्जन पुरुष, सज्जन व्यक्ति। ओके, आपको इन वर्ड्स को अच्छे से लर्न करना है ताकि आपको दोहे अच्छी तरह से समझ आ जाएं, और गुड हैंड राइटिंग में लिखना है। और इसको गुड हैंड राइटिंग में लिखकर अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।